तो नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत स्कूल आवंटन प्रक्रिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी और स्कूल आवंटन में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स की ऑफिशियल लिस्ट हुई जारी। इसके साथ-साथ स्कूल आवंटन प्रक्रिया शुरू होने से पहले भर्ती से संबंधित एक बड़ा खुलासा निकल कर सामने आया है और वहीं नियुक्ति पत्र होल्ड और थर्ड काउंसलिंग को लेकर के भी महत्वपूर्ण जानकारी डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कूल आवंटन की प्रक्रिया से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी जिनको नियुक्ति पत्र निर्गत किए गए थे, वैसे शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से उनके स्कूल आवंटन की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है और आज स्कूल आवंटन की प्रक्रिया उन्हीं जिलों में होगी जहां पर कैंडिडेट की संख्या ज्यादा है। बाकी ज्यादातर जिलों में 28 और 29 जून को स्कूल आवंटन की प्रक्रिया संपादित की जाएगी। हालांकि आप सभी के जिलों से संबंधित विज्ञप्तियां जारी हो चुकी हैं और उसी विज्ञप्ति में शेड्यूल दिया गया है स्कूल आवंटन की प्रक्रिया संपादित कराने को लेकर के और उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग स्कूल आवंटन की प्रक्रिया संपादित की जाएगी। आज जो स्कूल आवंटन की प्रक्रिया में हमारे भाई बहन शामिल हो रहे हैं, उनको आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोगों की स्कूल आवंटन की प्रक्रिया आराम से कंप्लीट हो और स्कूल अलॉटमेंट लेटर मिल जाए और आप सभी लोग 1 जुलाई को ज्वाइन कर लें। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं स्कूल आवंटन की प्रक्रिया से संबंधित आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो दूसरे जनपद में स्कूल आवंटन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने के लिए आएंगे। तो यहाँ पर गृह जनपद के जो हमारे साथी हैं, भाई बहन हैं, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और उनका जिम्मेदारी के रूप में जो कर्तव्य बनता है वो ये बनता है कि आपके जनपद में आने वाले सभी साथी जो आपके भाई हैं, बहन हैं, वो स्कूल आवंटन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। आप सभी को उनका हर स्तर से सहयोग करना है जिससे स्कूल आवंटन की प्रक्रिया में उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और दूसरी बात यहाँ पर क्लियर कर देंगे कि सभी साथी जो स्कूल आवंटन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने के लिए बीएसए कार्यालय पर पहुंच रहे हैं, उनको हाइपर और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। धैर्य बना करके रखेंगे और सपोर्टिव रहेंगे तो आपकी स्कूल आवंटन की प्रक्रिया बहुत ही आसान तरीके से कंप्लीट हो जाएगी और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और तीसरी बात यहाँ पर एक और है जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, भर्ती से संबंधित कुछ ऐसे हमारे भाई बहन हैं जिन्हें स्कूल आवंटन की प्रक्रिया में विशेष जानकारी नहीं है। तो ऐसे भाई बहनों को, उन सभी साथियों को मदद करनी है जिनको स्कूल आवंटन के प्रोसेस के बारे में जानकारी है, जो डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित जानकारी रखते हैं। तो यानी सारे पॉइंट को आप सभी लोगों को एक दूसरे के साथ मिल करके कंप्लीट करना है और स्कूल आवंटन की प्रक्रिया बहुत अच्छे तरीके से संपादित करानी है। यानी जागरूक लोग जो हैं भर्ती से संबंधित, जिनको जानकारियां हैं भर्ती से संबंधित, वो पूरी तरीके से सपोर्टिव रहें अपने भाई बहनों का और फुल सपोर्ट करें स्कूल आवंटन की प्रक्रिया संपादित कराने में। और इसके साथ साथ आप सभी को बता दें, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेना है। वैसे कार्यालय पर ढेर सारे अधिकारी होंगे स्कूल आवंटन की प्रक्रिया संपादित करने के लिए। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है या कोई जानकारी आपको नहीं है तो आप उनसे पूछकर उस जानकारी को सही तरीके से अपने डॉक्यूमेंटेशन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और हमारे सारे भाई बहन अपने घरों से समय से पहले निकलें और अपने बीएसए कार्यालय पर समय से पहले पहुंचे, जिससे किसी भी प्रकार की आप सभी को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और जो निर्धारित समय है, जिस डेट में आपकी स्कूल आवंटन की प्रोसेस लगी हुई है, उसको फॉलो करते हुए इस जो है बीएसए कार्यालय पर पहुंचे और स्कूल आवंटन की प्रक्रिया संपादित कराएं। और स्कूल अलॉटमेंट होते ही, जैसे ही आपको स्कूल अलॉटमेंट लेटर मिले, तुरंत आप अलॉटेड स्कूल के लिए निकलें। और स्कूल अलॉटमेंट के साथ साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस भी आप सभी को बेसिक कार्यालय से निर्देशित किए जाएंगे कि किस तरीके से आपको स्कूलों में ज्वाइनिंग करनी। उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए 1 जुलाई को सभी स्कूल अलॉटमेंट लेटर पाए अभ्यर्थियों को हर हाल में अपने विद्यालय में ज्वाइनिंग लेनी है। और ऐसा दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतों का आपको सामना ना करना पड़े, इसलिए किसी भी कीमत पर 1 जुलाई के आगे आपको नहीं बढ़ाना है। अपनी ज्वाइनिंग को हर हाल में 1 जुलाई को ही विद्यालय में ज्वाइन कर लेना है, जो विद्यालय आपको अलॉट
हुआ है। तो दोस्तों ये तो थी बड़ी अपडेट। अब बात कर लेते हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया को लेकर के, जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स लगने हैं उसको लेकर के जो ऑफिशियल चीजें निकल कर सामने आई हैं उस पर। दोस्तों बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी परेशान है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हेल्थ सर्टिफिकेट, इन सारी चीजों को लेकर के। दोस्तों किसी भी तरीके से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के, चॉइस फिलिंग को लेकर के चीजें या विज्ञप्ति निकल कर सामने आई है, वो ऑफिशियल जानकारी यहाँ पर आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी लोग वीडियो में पेशेंस पूर्वक अंत तक बने रहें। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, सबसे पहले आप सभी के सामने डॉक्यूमेंट लिस्ट को लेकर के जो जानकारी है उसमें ऑफिशियल जो भर्ती से संबंधित विकल्प प्रपत्र है वो है, उसको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया की तरफ से ये ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है और सभी जिला बेसिक शिक्षा कार्यालयों पर आप सभी को इस तरीके के लेटर जो है चॉइस फिलिंग के लिए मिलेंगे। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं इसमें क्या भरना है, तो जनपद का नाम भरना है, किस जनपद का नाम जहां से आपको नियुक्ति पत्र मिला और जहां पर आप अपने स्कूल आवंटन की प्रक्रिया के लिए आए हुए हैं, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और पता, पिन कोड व थाना सहित आपको भरना है। सूची में, चयन सूची में आपका क्रमांक क्या है और आपका गुणांक क्या है वो भरना है। यहाँ पर अपना एक सेल्फ अटेस्ट यानी स्व प्रमाणित फोटो पेस्ट करना है और इसके साथ साथ आगे जो चीजें यहाँ पर आपको भरनी है, आपका वर्ग क्या है, विशेष आरक्षण क्या है, पहचान पत्र का प्रकार क्या है, पहचान पत्र की संख्या लिखनी है और मोबाइल नंबर लिखना है। इसके साथ साथ विद्यालय आवंटन है तो विद्यालय विकल्प यानी चॉइस फिलिंग के रूप में आपको यहाँ पर चीजें भरनी है और आप सभी लोग देख सकते हैं 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग के लिए दिए गए हैं। तो पहले किस विद्यालय को ले रहे हैं, उन सारे विद्यालयों को। अब क्षेत्र की बात की गई, शिक्षा का क्षेत्र क्या है उसको मेंशन करना है, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र। तो शहरी क्षेत्र के विद्यालय खुलने वाले नहीं है यहाँ पर, तो ये ग्रामीण क्षेत्र होंगे और यहाँ पर दिनांक डालनी है और यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करने हैं जो आपने स्कूल आवंटन की प्रक्रिया के संबंध में पूरी काउंसलिंग कराई है उसमें जो सिग्नेचर है सेम वही सिग्नेचर आपको यहाँ पर भी करने हैं। इसके साथ साथ आप सभी को बता दें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसको भी क्लियर कर दिया गया है ऑफिशियल रूप से बीएसए कार्यालय की तरफ से। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये बीएसए कार्यालय से ऑफिशियल लेटर जारी है जहां पर विद्यालय आवंटन हेतु आवश्यक प्रपत्रों की बात की जा रही है। विद्यालय आवंटन विकल्प प्रपत्र जो अभी हमने पीछे आप सभी के साथ डिस्कस किया है वो होना चाहिए आपके साथ साथ। इसके साथ साथ आपको जो ज्वाइनिंग लेटर मिला है उसकी छाया प्रति यानी फोटो कॉपी होनी चाहिए नियुक्ति पत्र की और इसके साथ साथ पहचान पत्र की छाया प्रति। पहचान पत्र वही जो आपने आईडी लगाई हुई है काउंसलिंग के समय उसकी ही फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स को ऑफिशियली जो है मेंशन किया गया है और ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को लेकर के। बाकी यहाँ पर किसी भी प्रकार से कैरेक्टर सर्टिफिकेट और हेल्थ सर्टिफिकेट की बात नहीं की गई है और ऑलरेडी लगभग वो सभी अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग के समय लगा भी दिया है। जिन लोगों ने नहीं लगाया है वो अपना रेडी रखें, अगर वहां पे मांगा जाता है तो आप उसे तुरंत वहां पर लगा दें। ऐसा नहीं कि आप उनको लेकर के ना जाएं, ये गलती ना करें। डॉक्यूमेंट्स आपके पास सभी होने चाहिए, जो लगेगा वो लग जाएगा, नहीं लगेगा हमारे पास रखा रहेगा। तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर जो 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं स्कूल आवंटन प्रक्रिया शुरू होने से पहले क्या बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित, उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि महिला अभ्यर्थी ने हथियाई, 2 जिलों से नौकरी, जांच हुई शुरू। शिक्षक भर्ती में धांधली, लखनऊ की महिला अभ्यर्थी ने अमेठी व बाराबंकी से हासिल किया शिक्षक नियुक्ति पत्र। पद स्थापना के पहले सूची तैयार करते समय पकड़ में आया मामला। बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़ा सामने आया है। लखनऊ की एक महिला अभ्यर्थी ने एक साथ अमेठी और बाराबंकी से शिक्षक पद का नियुक्ति पत्र हासिल कर लिया। काउंसलिंग के दौरान शपथ पत्र देने के साथ अमेठी में भी मूल दस्तावेज जमा किए और बाराबंकी में भी। बुधवार को सचिव कार्यालय से पद स्थापना की सूची तैयार होते समय पंजीकरण व आधार नंबर एक समान मिलने पर मामला उजागर हुआ है। लखनऊ जिले के बसरिया मजरे अमेठी गांव निवासी मनीषा वर्मा 12,460 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थी के रूप में शामिल हुई। जनवरी 2024 में काउंसलिंग में अमेठी के साथ बाराबंकी में भी प्रतिभाग किया। अमेठी व बाराबंकी में मूल अभिलेख जमा कर नियुक्ति पत्र भी प्राप्त कर लिया। शासन के निर्देश पर 28 जून से 2024 को निःशक्त और महिला व 29 जून को पुरुष अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटन की पद स्थापना की कार्रवाई शुरू हुई। बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव कार्यालय में जिलों से मंगाई गई सूची जब सॉफ्टवेयर पर अपलोड की गई तो धांधली उजागर हुआ। पंजीकरण व आधार नंबर समान होने से मनीषा वर्मा के 2 जिलों से नियुक्ति पत्र पाने का मामला सामने आया है। जानकारी मिली तो बाराबंकी बीएसए ने अमेठी बीएसए से संपर्क किया। जांच में पता चला कि दोनों ही जिलों में मनीषा वर्मा ने मूल दस्तावेज जमा कर रखे हैं। वास्तविक रूप से यह संभव नहीं हो सकता है। बेसिक शिक्षा विभाग ने मनीषा के स्कूल आवंटन पर रोक लगाते हुए जांच शुरू करा दी है। अभ्यर्थी मनीषा के मोबाइल नंबर पर संपर्क करने
की कोशिश की गई तो फोन बंद मिला है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, एक ही दिन 2 जगह काउंसलिंग, एक दिन दोनों जिलों में पहुंचकर काउंसलिंग करवाना व अभिलेख जमा कर पाना कैसे संभव हुआ, यह भी जांच का विषय है। ऐसा एक दिन में कर पाना संभव नहीं माना जा रहा है कि विभागीय लोगों की मिलीभगत रही होगी। जांच के बाद दर्ज करवाया जाएगा केस। बीएसए संजय कुमार तिवारी ने बताया है कि सचिव कार्यालय से अभ्यर्थी मनीषा वर्मा के अमेठी व बाराबंकी से नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का मामला प्रकाश में आया है। पदस्थापना पर रोक लगाते हुए जांच के बाद केस दर्ज कराते हुए वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिलाकर के इस तरीके का बड़ा खुलासा देखने को मिला है स्कूल आवंटन की प्रक्रिया से पहले। अब देखते हैं क्या 12,460 शिक्षक भर्ती में ऐसे और डमी अभ्यर्थी निकलकर सामने आएंगे जिन्होंने इस तरीके की घपलेबाजी की है। अगर घपलेबाजी की है तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इन्हें नौकरी से बिल्कुल वंचित किया जाए और जो योग्य अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में, उनको मौका दिया जाए आने वाली काउंसलिंग में। तो कुल मिलाकर के इस तरीके की बड़ी लापरवाही वास्तव में कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत से ही संभव हो सकती है, अन्यथा इस तरीके की चीजें वास्तव में संभव नहीं हो सकती हैं। मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर जो थर्ड काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों आप सभी साथियों को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती में सैकड़ों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके नियुक्ति पत्र होल्ड हैं और उन्होंने लगातार कई दिनों तक प्रयास किया है। हालांकि पूरे संख्या बल के साथ प्रयास उनकी तरफ से नहीं हो पाया है, लेकिन प्रयास उनका पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ है। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं वो ये हैं कि 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया संपादित हो जाए और ज्वाइनिंग हो जाए। उसके बाद जो नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थी हैं उनके स्कूल आवंटन और ज्वाइनिंग के प्रोसेस को लेकर के विभाग की तरफ से आदेश जारी करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ऐसे आश्वासन मिले हैं विभागीय अधिकारियों की तरफ से। तो कुल मिलाकर के उम्मीद करते हैं कि 1 जुलाई को जब ज्वाइनिंग की प्रक्रिया संपादित हो जाएगी 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के, उसके बाद स्कूल आवंटन की प्रक्रिया कंप्लीट करते हुए जो नियुक्ति पत्र होल्ड वाले हैं उनके नियुक्ति पत्र अनहोल्ड करते हुए नियुक्ति पत्र रिलीज किए जाएंगे और स्कूल आवंटन को लेकर के एक आदेश जारी करते हुए उन्हें भी ज्वाइनिंग कराते हुए विद्यालयों में शिक्षक के रूप में पदस्थापित किया जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी आप सभी को बता दें नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों को लेकर के विभाग की तरफ से कोई ऑफिशियल आदेश जारी नहीं किया गया है और 1 सप्ताह के बाद ही आप सभी लोगों के लिए कार्रवाई सुनिश्चित करने का आश्वासन मिला है विभागीय अधिकारियों की तरफ से। तो देख लेते हैं, 1 सप्ताह इंतजार करते हैं। अधिकारियों ने आश्वस्त किया है और अधिकारियों को ही करना है आप सभी के प्रोसेस को, तो उन पर भरोसा रखेंगे। 1 सप्ताह इंतजार करेंगे, देखते हैं कि जिम्मेदार अधिकारियों की तरफ से जो आश्वासन मिला है उस पर क्या कार्रवाई आगे सुनिश्चित होती है। क्या नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों के नियुक्ति पत्र रिलीज करते हुए स्कूल आवंटन और ज्वाइनिंग का आदेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जारी करते हुए उन्हें भी प्रक्रिया में शामिल करते हुए नियुक्ति दी जाएगी या उनके पदों पर कोई भी विचार विमर्श न करते हुए सीधे आपको बता दें उनके सीट को वैकेंट मानते हुए थर्ड काउंसलिंग के लिए प्रोसीड ऑन किया जाएगा। हालांकि ऐसी संभावनाएं बहुत कम है क्योंकि पिछली वैकेंसियों में भी नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों को बाद में आदेश के द्वारा मौका दिया गया है और इस भर्ती में भी अधिकारियों ने आश्वस्त किया है, तो फिर उन्हें मौका मिलने वाला है। ऐसी उम्मीद पूरी बनती नजर आ रही है। वहीं अब बात कर लेते हैं थर्ड काउंसलिंग को लेकर के क्या महत्वपूर्ण अपडेट है। तो दोस्तों सबसे बड़ा प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि 12,460 शिक्षक भर्ती में जो 656 पद रिक्त हैं उन रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग कब होगी। दोस्तों इस प्रश्न का हम कई बार आंसर दे चुके हैं और आज वही आंसर है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला डिसाइड होने के लिए लगा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड होगा, विभाग को निर्देश मिलेंगे, तब आप सभी के लिए रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग का आदेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया जाएगा और थर्ड काउंसलिंग संपादित कराई जाएगी। इसके लिए इंतजार करना होगा पेशेंस पूर्वक और विभाग से मिलकर के प्रयास करना होगा बेहतर सुनवाई के लिए, जिससे विभाग को थर्ड काउंसलिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश मिल सके और आदेश के अनुपालन में बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग कराई जा सके। क्योंकि दोस्तों जो 656 रिक्त पद शो किए गए हैं उसमें मोस्ट ऑफ द जो पोस्ट हैं यानी पद हैं वो सारे स्पेशल रिजर्व कैटेगरी के हैं, तो उन सभी पदों को कन्वर्ट किया जाएगा और फिर उनको जर्नलाइज किया जाएगा कैटेगरी वाइज। उसके बाद जो है थर्ड काउंसलिंग का प्रोसेस आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं आप सभी साथियों को बता दें थर्ड काउंसलिंग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में केस करने और सुनवाई कराने को लेकर के जो लोग चंदा मांगने की तैयारी में लगे हुए हैं, तो दोस्तों आप सभी को बता दें थर्ड काउंसलिंग तभी होगी जब सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा और बेसिक शिक्षा विभाग उस पर आर्गुमेंट करेगा। क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से थर्ड काउंसलिंग के लिए ही परमिशन मांगी गई थी लेकिन मिली नहीं थी सुप्रीम कोर्ट से, केवल चयनितों के स्कूल आवंटन की परमिशन मिली थी। और ऐसे में अगर बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से मजबूत पैरवी की जाती है थर्ड काउंसलिंग के लिए तो थर्ड काउंसलिंग पे आदेश मिलेगा। तो चंदा चोरों से बचना है और याची बनाने के नाम पर जो मोटी रकम कमाई का खेल खेल रहे हैं उन सभी ठगों से बचना है, क्योंकि बहुत सारे ठग इस भर्ती में लगे हुए हैं। केवल और केवल वो सोच रहे हैं कि अगर नौकरी नहीं मिल रही तो 10-20 लाख जो कुछ कमाया जा सकता है वो कमा लिया जाए सुप्रीम कोर्ट में
पैरवी के नाम पर। तो सभी साथियों को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आप सभी को बता दें याची व्याची बनने से यहाँ पर अब कुछ नहीं होने वाला है आपको, क्योंकि मामला कोर्ट से डिसाइड होगा, उसके बाद ही विभाग आगे प्रोसीड ऑन करेगा मामले को। तो कुल मिलाकर के थर्ड काउंसलिंग वाले अभ्यर्थियों को थोड़ा सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर दबाव बनाने की जरूरत है, जिसे मजबूत पैरवी विभाग करे, क्योंकि जब तक विभाग मजबूत पैरवी नहीं करेगा तब तक केस डिसाइड नहीं होगा, और केस डिसाइड नहीं होगा तो थर्ड काउंसलिंग के रास्ते भी जो है वो नहीं खुलेंगे। तो कुल मिलाकर के थर्ड काउंसलिंग का प्रश्न पूछने वाले अभ्यर्थियों को इंतजार करना होगा 28 अगस्त तक, क्योंकि 28 अगस्त सुनवाई की डेट लगी हुई है, और उस डेट में देखना है क्या बेसिक शिक्षा विभाग थर्ड काउंसलिंग के लिए आदेश लेने में सफल होता है। और अगर सफल होता है तो ये बहुत अच्छी खबर होगी उन सभी साथियों के लिए जो कुछ ही पॉइंट से वो चयन से चुके हैं, उनका चयन भी सुनिश्चित हो जाएगा 12,460 शिक्षक भर्ती में। अब बात कर लेते हैं बेसिक शिक्षा विभाग में समायोजन को लेकर के बड़ा आदेश जारी हो चुका है। समायोजन की प्रक्रिया भी बेसिक शिक्षा विभाग जल्द संपादित करने जा रहा है, उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग ये पूरी खबर देख सकते हैं। कम छात्र संख्या वाले स्कूलों के शिक्षकों का होगा स्थानांतरण। ऐसे विद्यालयों के अध्यापक 25 स्कूलों का दे सकेंगे विकल्प। छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार किया जाएगा सरप्लस शिक्षकों का समायोजन। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप सभी लोग कि बेसिक शिक्षकों का होगा समायोजन, निर्देश जारी। ग्रामीण से ग्रामीण व शहर से शहर क्षेत्र के विद्यालयों में होगा समायोजन। समायोजन के लिए जो ऑप्शन विद्यालय चॉइस फिलिंग मानी गई है, तो 25 विद्यालयों का विकल्प दे सकेंगे अध्यापक। तो कुल मिलाकर के जो चीजें हैं वो बेसिक शिक्षा विभाग जो है त्वरित रूप से आगे बढ़ा रहा है, और ऐसे ही प्रक्रियाएं कंप्लीट होती रहेंगी। तो नियुक्ति पत्र होल्ड और थर्ड काउंसलिंग के लिए भी बेसिक शिक्षा विभाग के पास पर्याप्त समय होगा, और जल्द ही इस पे भी फैसला लिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय जय भारत, वंदे मातरम।